हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक माइंड स्टूडियो। आज हम लूप्स का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लूप्स के रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा लूप्स का अंडरस्टैंडिंग और भी स्ट्रांग हो जाएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि लूप्स क्या होते हैं, लूप्स की डिफरेंट टाइप्स को देखा, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और उसका वर्किंग मैकेनिज़्म अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। आज हम उसी कॉन्सेप्ट्स पर कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा लूप्स का कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा और हमें प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने उन तमाम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को यहाँ पर पेस्ट किया है VS कोड में, और यहाँ पर लूप्स प्रैक्टिस के नाम से एक फ़ाइल बनाया है, जिसमें हम एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, उसको हम सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या मांग रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखिए तो पहले वाले में हमसे कह रहे हैं कि आप यूज़र से इनपुट्स लेते रहे, यानी यूज़र से डेटा लेते रहे तब तक जब तक यूज़र ज़ीरो इनपुट नहीं करता, और वो हम किस चीज़ से बनाएंगे, वाइल लूप से। तो चलो इसको देखते हैं कि किस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगा INP के नाम से, जो कि क्या करेगा, यूज़र से जो भी वैल्यू इनपुट होगा उसको स्टोर करेगा। इसके बाद हम एक वाइल लूप लगा लेते हैं, और इस वाइल लूप को मैं ट्रू कर देता हूँ। तो ट्रू करने से क्या हो जाता है कि हमारे पास ये लूप इनफाइनाइट चलेगा, लेकिन हमें तो इनफाइनाइट नहीं चाहिए। उसको हम फिर कंट्रोल करेंगे किस चीज़ से, कंडीशन से। तो उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं एक यूज़र से वैल्यू लूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मैसेज शो करूँगा, एंटर अ वैल्यू, और इसको मैं यहाँ पर ले, फिर मैं यूज़र से वैल्यू लूँगा CIN के ज़रिए, और वो INP में स्टोर करूँगा। इसके बाद मैं कंडीशन लगाऊँगा। कंडीशन क्या होगा, इफ़ अगर हमारे पास यूज़र ने जो वैल्यू इनपुट किया है वो किस चीज़ के बराबर है, ज़ीरो की। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, जब तक यूज़र ज़ीरो इनपुट नहीं करता उस वक्त तक आप क्या करें, लूप चलाते रहें। तो इसके लिए हमने एक कंडीशन लिया, और यहाँ पर लिया कि अगर इनपुट ज़ीरो के बराबर है तो हमें फिर लूप्स को ब्रेक करना है, लूप्स को ख़त्म करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लूप्स को हम किस चीज़ से ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं, हम लूप्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं समेशन लूँगा। तो समेशन के लिए मैं एक, यानी यूज़र जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे उसके साथ हम क्या करेंगे, इसको हम ऑपरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल और बना देता हूँ, एंड सम, और उसको मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ ज़ीरो के साथ। ज़ीरो उसे इसलिए इनिशियलाइज़ किया क्योंकि अगर हम इसको सिर्फ डिफ़ाइन करते हैं इनपुट की तरह तो इसमें कुछ गार्बेज वैल्यू आ जाती है, जिससे हमारी आंसर पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसको दूर करने के लिए हम इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करते हैं, और इसके साथ हम जो भी ऐड करेंगे वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमने इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ किया। अब हम क्या करेंगे, यूज़र जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे उसको हम स्टोर करेंगे किस चीज़ में, उसको हम स्टोर करेंगे हमारी सम की जो वेरिएबल है उसमें। तो मैंने यहाँ पर ये ऑपरेशन लगा दिया, और सबसे आखिर जब हमारे पास लूप ख़त्म हो जाए, यूज़र ज़ीरो इनपुट करे, तो लूप्स एंड हो जाएगा, और हमारे पास जितना वैल्यूज़ यूज़र ने इनपुट किया है उसका समेशन हमारे पास आ जाएगा। उसको हम इस तरह शो करेंगे। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर हमसे यूज़र से एक वैल्यू मांग रहा है, तो चलो मैं 5 दे देता हूँ। फिर इसके बाद मैं 3, इसके बाद मैं 2। अब मैं चाहता हूँ कि मैं लूप को एंड करूँ या अपना प्रोग्राम को एंड करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं ज़ीरो इनपुट करूँगा। जैसे ही मैं ज़ीरो इनपुट करके एंटर दबा देता हूँ तो क्या हो जाता है, देखिए हमारे पास सम 10 आ जाता है। हमारे पास इसने क्या किया, जो भी वैल्यू यूज़र ने इनपुट की थी उसको ऐड किया और हमें यहाँ पर दे दिया, और ज़ीरो से क्या हो गया, हमारे पास लूप क्या होगा, वो एंड हो गया, ख़त्म हो गया। तो 5 और 3 8 और 2 10 हमारे पास इसका आंसर यहाँ पर आ गया।
तो ये था हमारे पास पहला प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसको हमने पहले कोड करके लिख दिया और समझा कि किस तरह काम करते हैं। और इसमें हमने एक और भी कॉन्सेप्ट को देखा कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट को वाइल लूप के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लूप को कंट्रोल करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। इसको हम और भी हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है उसमें भी हम इसको देखेंगे। हमारा अगला जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो है गेस द नंबर गेम यूजिंग अ डू वाइल लूप। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमसे क्या मांग रहा है। हमें ये बताया गया है कि आप एक गेम को बनाइए किस चीज़ के ज़रिए, डू वाइल लूप के ज़रिए, और वो गेम क्या है, वो है गेस द नंबर। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको हम किस तरह बना सकते हैं। इस गेम में ये होता है कि हम प्रोग्राम में एक सीक्रेट नंबर फिक्स कर देते हैं और फिर यूज़र से नंबर्स लेते हैं और उनको बताते हैं कि आपने जो नंबर इनपुट किया है वो आपने जो नंबर डाला है वो सीक्रेट नंबर के बराबर है या नहीं है, आपने सही नंबर गेस किया है या नहीं। तो ये प्रोग्राम हमारा इसी तरह का होने वाला है। तो चलो इसको हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ INP के नाम से, जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेता हूँ सीक्रेट के नाम से, जिसमें हम अपना जो नंबर है जिसके साथ हम कंपेयरिंग करेंगे उसको फिक्स करेंगे। तो सपोज़ मैं यहाँ पर 7 लेता हूँ, यानी यूज़र जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो अगर 7 है तो हम उसको बताएंगे कि आपने जो नंबर इनपुट किया है आपने सही नंबर गेस किया है। अगर इससे बड़ा छोटा है तो हम उसके रिलेटेड उसको मैसेज शो करेंगे। तो इसके लिए हम डू वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो डू वाइल लूप को हम यहाँ पर लिखते हैं। हम सबसे पहले डू लिखेंगे, इसके बाद करली ब्रैकेट्स। इसके अंदर मैं यूज़र को एक मैसेज शो करूँगा ताकि वो किस चीज़ के लिए, नंबर्स को इनपुट को देने के लिए, यानी नंबर्स को एंटर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर नंबर और वैल्यू, ठीक है। इसके बाद मैं इसकी नीचे यूज़र से वैल्यू ले लेता हूँ, INP में उसको स्टोर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन डिफ़ाइन करेंगे। तो कंडीशन हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर वाइल लिखेंगे और कंडीशन हमारा क्या होगा। तो कंडीशन हमारा इस तरह होगा कि जब तक यूज़र ने सही वैल्यू गेस नहीं किया उस वक्त तक आप क्या करें, आप लूप को चलाते रहे। जब यूज़र जो वैल्यू इनपुट करता है और वो सीक्रेट के बराबर होता है तो फिर हमें लूप को क्या करना है, उसको ख़त्म करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह लिखते हैं कि हम यूज़र ने जो वैल्यू इनपुट किया है जब तक वो सीक्रेट के बराबर नहीं होते तब तक आप क्या करें, आप लूप चलाते रहे। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गया। अब हमारे पास दो कंडीशन रह गई है। एक ये है कि यूज़र अगर सीक्रेट जो वैल्यू हमने फिक्स किया है इससे ग्रेटर नंबर इनपुट कर देता है तो उसको हम एक मैसेज शो करेंगे कि आपने जो नंबर इनपुट किया है वो क्या है, वो बहुत बड़ा है। और इससे कम इनपुट करेंगे तो हम उसको SMS मैसेज शो करेंगे कि आपने जो नंबर इनपुट किया है वो हमारे पास जो सीक्रेट नंबर है उससे कम है। तो इसके लिए मैं एक दो कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन हम इस तरह लगाते हैं, F में लगा लूँगा अगर यूज़र ने जो वैल्यू इनपुट किया है वो ग्रेटर है किस चीज़ से, हमारी सीक्रेट से, तो हम उसको सिंपली एक मैसेज शो करेंगे। हम बताएंगे कि नंबर इज़ टू लार्ज, ठीक है। और इसी तरह अगर वो इससे छोटा नंबर इनपुट करेंगे तो इसके लिए हम एक और कंडीशन लेते हैं, उसको हम एल्सेफ के बराबर लेंगे, एल्सेफ से लेंगे। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ INP इज़ लेस देन सीक्रेट, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। तो जब वो इससे स्मॉलर नंबर इनपुट करेंगे तो इसके लिए हम मैसेज शो करेंगे कि आपने जो नंबर इनपुट किया है वो क्या है, वो स्मॉल है। तो यहाँ पर हम लार्ज के बजाय क्या लगाएंगे, स्मॉल लगा देते हैं। तो इसी तरह हमारा कंडीशन, हमारा जो प्रोग्राम है वो मुकम्मल हो गया। लेकिन जैसे ही वो जो नंबर वो इनपुट करता है वो अगर वो 7 के बराबर है तो हम लूप ख़त्म करेंगे और लूप ख़त्म करने के बाद हम उसको बताएंगे कि आपने जो नंबर इनपुट किया है वो क्या है, वो तो राइट है, यानी वो करेक्ट नंबर आपने गेस किया है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे यू गेस
राइट नंबर। तो इसी तरह हमारा प्रोग्राम हमें उस कंडीशन के मुताबिक क्या देगा, वैल्यू देंगे। तो इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर ये यूज़र से वैल्यू मांग रहा है, तो चलो मैं देता हूँ 5। तो ये मुझे बता रहे हैं कि आपने जो नंबर इनपुट किया है वो क्या है, वो तुम्हारी यानी प्रोग्राम में हमने जो नंबर सेक्रेट नंबर लिखा है उसको फिक्स किया है, उससे क्या है, उससे टू स्मॉल है। तो हम इसको देखकर हम थोड़ा ग्रेटर नंबर डाल देते हैं। चलो मैंने 6 डाल दिया। इसने बताया कि अब भी वो स्मॉल है, मैं 9 डाल देता हूँ। ये इसने बताया कि आपका नंबर क्या है, वो बड़ा है। तो जब मैं 7 इनपुट करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि यू गेस द राइट नंबर। तो इसी तरह हमारा दूसरा जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है इसको हम इस तरह लिखते हैं और इसमें हम डू वाइल लूप और हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो है प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 50 बट स्किप मल्टीपल्स ऑफ 3 यूजिंग कंटिन्यू। यहाँ पर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था उस पर बात करेंगे और उसी के ज़रिए हम इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को हमारे पास ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करेंगे। ये तो सिंपल प्रोग्राम है। हमसे 1 से लेकर और 50 तक 3 का हमसे 1 से लेकर 50 तक नंबर मांग रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन लगाया है कि जो नंबर 3 का मल्टीपल है यानी जो 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है उसको आपने क्या करना है, उसको स्किप करना है। तो इसके लिए मैं सिंपल एक जो भी लूप आप लेना चाहते हैं, अब मैं फॉर लूप को इस्तेमाल करूँगा ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर मैं फॉर लूप लूँगा, एक काउंटर वेरिएबल लूँगा एंड आई इज़ इक्वल टू, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से लेकर 50 तक नंबर प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ 1 से स्टार्ट कर देता हूँ। इसके बाद कंडीशन फिक्स कर देता हूँ। कंडीशन क्या है कि हमारा आई लेस देन इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होगी, 50 के। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, आई प्लस प्लस। तो हमारे पास हमने लूप का इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उसका फिक्स किया है और लूप बनाया है। अब हम इस पर ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हमारे पास है उसको करेंगे। तो हमें बताया गया है कि आप 1 से लेकर 50 तक नंबर्स प्रिंट करें और जब भी हमारे पास ऐसा नंबर आ जाता है जो 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है यानी ये उसका मल्टीपल होगा, तो उसको अब क्या करना है, उसको स्किप करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम एक कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर हम कंटिन्यू का इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास आई डिवाइड बाई हमारे पास आई मॉडुलो 3 वो बराबर होगी किस चीज़ की, 0 की। तो इसका मतलब ये है कि वो 3 का मल्टीपल है ना, यानी वो 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, यानी हमें उसको प्रिंट नहीं करना है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, कंटिन्यू लगाएंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बताया कि कंटिन्यू स्टेटमेंट हम उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक राउंड को स्किप करना है। तो जब हम जैसे ऐसे ही नंबर तक आ जाते हैं जो 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं तो कंटिन्यू के ज़रिए हम उस को क्या करेंगे, उसको स्किप करेंगे। तो यहाँ पर मैं अब सी आउट लिखूँगा और हमारे पास वो नंबर्स किस से हमें मिल सकते हैं, वो आई सी ना, आई 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो इसी तरह हम 50 तक उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आई लगा देता हूँ, उसके बाद मैं स्पेस दे देता हूँ और इसी तरह मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 50 को थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि स्क्रीन पर अच्छे तरीके से आ जाए। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 30, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये प्रोग्राम बन गया है। हमने एक लूप लगाया है 1 से लेकर 30 तक और उसमें हम देखेंगे कि जब भी ऐसे नंबर आ जाते हैं जो 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड होगा यानी वो 3 का मल्टीपल होगा तो उसको हमें स्किप करना है, किस चीज़ के ज़रिए, कंटिन्यू के ज़रिए। बाकी जो भी है उसको हम प्रिंट करेंगे। तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ, हमारे पास वो तमाम नंबर्स आ जाएगा। यानी यहाँ पर ये देखे हमारे पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं आया, इसलिए क्योंकि 3 हमारे पास 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है और वो उसको हम मल्टीपल कहते हैं 3 का। फिर 4 आया, फिर 6 भी 5 आया, फिर 6 भी नहीं आया क्योंकि 6 भी 3 का मल्टीपल है। इसके बाद हमारे पास 8 आ गया, 9 नहीं आया, 10 आ गया, 11 12 भी नहीं आया, 13 14 15 नहीं आया, वो क्योंकि वो तमाम क्या है, वो 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है
वो हमारे पास है फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग अ फॉर लूप, यानी अ फॉर लूप के ज़रिए क्या करें, एक नंबर का फैक्टोरियल मालूम करें। तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल को समझते हैं कि फैक्टोरियल क्या होती है। तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर हम किस तरह मालूम करते हैं। सपोज़ करें हमें 5 दिया गया है और बताया है कि आप 5 का फैक्टोरियल मालूम करें। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम 5 से स्टार्ट करेंगे और इससे लेस देन जितनी भी नंबर है 1 तक हम उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने 5 से स्टार्ट किया है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और इस तरह हमने इन सब को जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास 120 आ जाता है। तो 5 का फैक्टोरियल क्या है, वो 120 है। तो इस तरह का प्रोग्राम हमें बनाना होगा। तो हम इसको किस तरह कोड में लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड हमारे पास मैं इसमें फैक्टोरियल का जो आंसर है उसको ऐड करूँगा और उसको इनिशियलाइज़ करूँगा किस चीज़ से, 1 से, क्योंकि हम 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उससे दोबारा वही नंबर आते हैं। तो इसका 1 से इनिशियलाइज़ करने का कोई हमारे पास हमारी वैल्यू में पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको 1 से इनिशियलाइज़ करते हैं और हमारे पास जो गार्बेज वैल्यू आती है उसको हम अवॉइड कर देते हैं। इसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे। इसमें हम एक काउंटर वेरिएबल लेंगे i इज़ इक्वल टू, इसको हम किस चीज़ से, यहाँ पर मैं पहले यूज़र से वैल्यू लूँगा। तो इसके लिए मैं एक मैसेज शो करूँगा, सी आउट में बताऊँगा कि एंटर अ नंबर, यानी वो एक नंबर इनपुट करेंगे और उस नंबर का हम फैक्टोरियल मालूम करेंगे। तो मैं इसके लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा, यहाँ हमारा मैं एक एंट INP के नाम से मैं लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको यूज़र से इनपुट करूँगा CIN के ज़रिए INP। अब हम क्या करेंगे, हम लूप स्टार्ट करेंगे किस चीज़ से। मैंने आप लोगों को बताया कि जो नंबर का हम फैक्टोरियल मालूम करते हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे और उससे एक माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उससे लेस देन की जितनी भी नंबर है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ से स्टार्ट कहाँ से लूँगा, इनपुट से स्टार्ट लूँगा, जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया है। इसके बाद मैं इस पर कंडीशन लगा लेता हूँ। हमें पता है कि हमें कहाँ तक जाना है, हमें 1 तक जाना है, ठीक है। इसको भी मैंने लगा दिया। इसके बाद मैं i माइनस करूँगा, क्योंकि हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, वो ग्रेटर है, और हम जहाँ पर रुकना चाहते हैं वो क्या है, वो स्मॉलर है। तो इसलिए मैं 5 से 4, 3, 2, 1 की तरफ आना चाहता हूँ, इसलिए मैं 1 डिक्रीमेंट करूँगा, यानी 1 माइनस करूँगा। इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊँगा और इसके अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले मैं हमारा जो फैक्टोरियल का जो वेरिएबल है उसमें हम क्या स्टोर करेंगे, फैक्ट, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ को, हमारे पास जो i है, i को हम बार बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ i5 पुट कर देता हूँ तो ये लूप 5 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 1 तक। और सबसे पहले यानी लूप जो जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आइट्रेशन में, सबसे पहले राउंड में ये क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करें किस चीज़ से, 1 से, क्योंकि हमारे पास फैक्ट में क्या है, 1 ऑलरेडी मौजूद है। तो 5 से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो इसमें 5 आ जाएगा। दूसरी राउंड में आई हमारे पास क्या होगा, वो माइनस हो चुका होगा और इससे हमारे पास वो 4 बन चुका होगा। तो जैसी फैक्ट में हमारे पास 5 ऑलरेडी मौजूद होगा और 4 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 20 आ जाएगा। इसी तरह जब तक 1 तक ये लूप जब पहुंच जाता है तो हमारे पास फैक्टोरियल खुद ब खुद इसमें स्टोर हो जाएगा, स्टोर होगा। तो उसको हम फिर आखिर में प्रिंट करेंगे। तो इसको मैं जैसे हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, फैक्ट को सिंपली प्रिंट करूँगा। तो इसी तरह हम अपना फैक्टोरियल मालूम करते हैं। इसको हम रन कर देते हैं और चेक करते हैं कि ये काम करते हैं कि नहीं। यहाँ पर देखें, ये हमसे एक नंबर मांग रहे हैं। तो सपोज़ करें मैं 5 दे देता हूँ तो हमारे पास क्या आ गया, 120 आ गया। तो हमने जो प्रोग्राम बनाया था, अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैं एक और इनपुट के साथ इसको देखता हूँ। चलो मैं 7 एंटर कर देता हूँ तो हमारे पास 5040 इसका फैक्टोरियल है। तो इसी तरह हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख सकते हैं और इसको इस तरह हम अपना प्रोग्राम प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों को बताया उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने जितनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किए
वो हमारे पास सिंपली फॉर वाइल डू वाइल लूप के ज़रिए हम आसानी से कर सकते थे और हमने किया भी। इसके बाद हमारे पास जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो है प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न से मुराद ये है कि हमारे पास यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर दिया भी है कि इस तरह का हमारे पास शेप्स हम प्रिंट कर सकते हैं किस चीज़ के ज़रिए, लूप्स के ज़रिए। लेकिन इसके लिए हम एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे और वो है नेस्टेड लूप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। तो नेस्टेड लूप से मुराद ये है कि हम एक लूप के अंदर दूसरी लूप को लिखिए, यानी नेस्टेड लूप इज़ अ लूप इनसाइड अनदर लूप। जब हमारे पास एक लूप के अंदर हमारे पास दूसरा लूप आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नेस्टेड लूप्स कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में देखिए तो हमारे पास ये एक लूप है, इसकी करली ब्रैकेट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है और इसके अंदर हमने एक और लूप लिया है, इसके अंदर इसकी करली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास ये क्या है, ये दूसरा लूप है। डायग्राम में भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास लूप 1 था और ये क्या है, लूप 2। और मैंने क्या किया है, इस लूप 2 को उठाया है और इस लूप 1 के अंदर रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप मैंने लिख दिया है। तो सिंपली इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम नेस्टेड लूप्स कहते हैं। जब हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप बनाते हैं या उसको लिखते हैं तो इसको हम नेस्टेड लूप्स कहते हैं। अब इसका वर्किंग मैकेनिज़्म क्या है, ये किस तरह काम करते हैं, ये इसका एग्जीक्यूशन किस तरह होता है, तो उसको समझने के लिए हमने जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लिखी है, हमारे पास है स्क्वायर ऑफ स्टार्स है, ट्राइंगल ऑफ स्टार्स है, इस तरह हमारे पास इन्वर्टेड ट्राइंगल है। इनको जब हम VS कोड में करेंगे तो हम इसका वर्किंग फ़्लो भी देखेंगे कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं और ये किस तरह काम करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम VS कोड पर चलते हैं। VS कोड में आने के बाद हमारे पास पैटर्न्स में जो सबसे पहला है वो है स्क्वायर ऑफ अ स्टार। तो हम एक स्टार का स्क्वायर बनाएंगे किस चीज़ के ज़रिए, नेस्टेड फॉर लूप के ज़रिए। तो यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट हॉरिजेंटल है और 3 क्या है, वर्टिकल है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक रो, एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है और तीसरा कॉलम यही है। इस तरह हमारे पास जो पहला रो है वो ये है, दूसरा रो हमारे पास ये है और तीसरा रो हमारे पास ये है। तो हमारे पास एक पैटर्न है जिसमें 3 कॉलम है और 3 रोज़ है। तो इसको अब हम फॉर लूप के ज़रिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम पहला फॉर लूप बनाएंगे जिसमें हम एक काउंटर वेरिएबल लेंगे एंड i इक्वल टू 1। हम 1 से स्टार्ट करेंगे और हमारे पास क्या है, कितनी एलिमेंट है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3। लेकिन यहाँ पर आप लोग ये समझ ले कि हमारे पास जो पहला लूप होता है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ फिर इसके बाद मैं आप लोग बताता हूँ। इसमें हम 3 एलिमेंट, हमारे पास 3 एलिमेंट है रो और कॉलम में, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे और इसके बाद हम i++ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि हमारे पास जो आउटर लूप होते हैं इसको हम आउटर लूप कहते हैं। इसके अंदर हम दूसरा लूप लिखेंगे। ये हमारे पास जो आउटर लूप है क्या हमारे पास क्या प्रिंट करेंगे, ये हमारे पास रोज़ को प्रिंट करेंगे। इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर देखिए। इसके बाद ये क्या है यार, इसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ और इसको टिक कर देता हूँ इसको। तो अब हमारे पास पहला लूप बन गया। इसके बाद हम दूसरा लूप बनाते हैं। तो इसके लिए मैं फॉर लगाऊंगा और यहाँ पर हम वेरिएबल को चेंज कर देते हैं एंड j इज़ इक्वल टू 1 से इसको भी स्टार्ट करेंगे, j लेस देन इक्वल टू 3 और इसके बाद हम j++ लिखेंगे। इसके अंदर हम अपना ऑपरेशन करेंगे। हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, स्टार्स को प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं स्टेरिक लगा देता हूँ, इसमें मैं एक स्पेस देता हूँ। इसके बाद ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास जो इनसाइड लूप होते हैं, यानी इसको हम इनर लूप कहते हैं। जो हमारे पास पहली लूप के अंदर होते हैं इसको हम इनर लूप कहते हैं। और ये हमारे पास क्या प्रिंट करते हैं, हमारे पास कॉलम्स को प्रिंट करते हैं। ठीक है, मैं इसको कॉलम्स हमारे पास प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितनी कॉलम है, 1 2
3, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, हमारे पास 3 कॉलम है। तो हमारे पास जो इनर लूप है जिसको हम कॉलम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे कॉलम्स को प्रिंट करते हैं, इसको हम कहाँ से चलाएंगे, 1 से लेकर 3 तक चलाएंगे। अब कंडीशन का पता चल गया ना कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पर ख़त्म करेंगे। अगर हमारे पास कॉलम 4 होगी तो हम यहाँ पर 4 लगाएंगे, अगर 5 होगी तो हम यहाँ पर 5 लगाएंगे। इसी तरह हम रोज़ को देखेंगे, हमारे पास रोज़ क्या है, 1 2 3, तो इसलिए हमारे पास जो आउटर लूप है जिसके ज़रिए हम रोज़ को प्रिंट करते हैं, तो इसको भी हमने 1 से स्टार्ट किया है और 3 पर ख़त्म किया है। अगर हमारे पास रोज़ 4 होगी तो हम यहाँ पर 4 लगाएंगे, अगर 5 होगी तो 5 लगाएंगे। तो सिंपली ये हमारे पास नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह होते हैं। यहाँ पर देखिए, तो जैसे ही मैं इसको रन कर देता हूँ तो हमारे पास इस तरह का एक शेप बन जाता है। लेकिन आप लोग तो अब ये कहेंगे कि ये हमारे पास तो उसी तरह का पैटर्न नहीं है। तो इसमें एक छोटे सा चीज़ है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारे पास जो ये आउटर लूप होते हैं ये हमारे पास रोज़ को प्रिंट करते हैं, लेकिन ये क्या कर देते हैं, हमारे पास एक रो को प्रिंट कर देता है। इसके बाद हमने यहाँ पर इसको ये नहीं बताया है कि आपको दूसरी लाइन पर जाना है, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा रोज़ यहाँ पर इसको प्रिंट कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पर इसको प्रिंट कर देते हैं। लेकिन इस रोज़ को दूसरी लाइन में लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास जो दूसरा लूप है इसके ख़त्म होने के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी आउट एंड लाइन का जो कमांड है उसको हम लिखेंगे। तो अब देख सकते हैं हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका। ये देखिए हमारे पास उसी तरह का पैटर्न प्रिंट हो गया है। इसको मैं आप लोगों के सामने ड्राई रन भी कर देता हूँ। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका वर्किंग फ़्लो किस तरह है, ये किस तरह काम करते हैं। हमारे पास इस आउटर लूप की एक राउंड में हमारे पास जो अंदर का इनर लूप है वो एक बार कंप्लीट चलेगा। किस तरह मैं आप लोगों को यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला लूप में सबसे पहला क्या है, हमारे पास 1 से शुरू होगा, किस तक, 3 तक जाएगा। तो हमारे पास जो पहला लूप है उसका कौन सा राउंड है, फर्स्ट राउंड है, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे हमारे पास जो दूसरा लूप है, इनर लूप जिसको हम कहते हैं, ये तमाम चलेगा, यानी 1 से लेकर 3 तक चलेगा। तो हमारे पास पहली लूप का कौन सा राउंड है, फर्स्ट राउंड है, और इसके अंदर हमारे पास ये जो इनर लूप है ये फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक चलेगा। तो इसमें कितने राउंड है, 1 से लेकर ये 3 तक चलेगा और हर बार ये स्टार प्रिंट करेगा। तो ये किस तरह काम करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक बार स्टार प्रिंट करेंगे, फिर इसके बाद दोबारा स्टार प्रिंट करेंगे, इसके बाद दोबारा स्टार प्रिंट करेंगे। तो जैसे ही ये 3 स्टार्स को प्रिंट करेंगे तो इसके बाद ये लूप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको दिया है कि 1 से लेकर 3 तक ये लूप ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एंड लाइन का जो कमांड है ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसके एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास क्या होगा, इसके ये नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास आई 1 था, अब ये आई क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। जैसे ये 2 हो जाता है हमारे पास कर्सर यहाँ पर होता है, यहाँ पर हमारे पास जो कर्सर है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर होता है। इसके बाद ये लूप दोबारा चलेगा, 1 से लेकर 3 तक दोबारा चलेगा और हर एक लूप चलने पर ये क्या करेगा, एक स्टार को प्रिंट करेगा। इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद ये दोबारा ये हमारे पास ये लूप ख़त्म हो जाएगा और इसी तरह हमारे पास एंड लाइन का कमांड एग्जीक्यूट होगा और इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आई का इटरेशन कौन सा होगा, ये 3 होगा, यानी ये लूप ख़त्म होगा, ये लूप इसके बाद आई प्लस प्लस होगा, तो आई का वैल्यू 2 था, अब ये 3 हो गया है। और हमारे पास कर्सर कहाँ पर है, कर्सर हमारे पास मौजूद है यहाँ पर। तो इसके बाद हमारे पास ये जो अंदर का लूप है, इनर लूप है, ये दोबारा 1 से लेकर 3 तक चलेगा और हर बार हमारे पास जो स्टार है उसको प्रिंट करेगा। तो इस तरह किस तरह बन जाएगा, इसमें हमारे पास एक बार होगा, फिर इसके बाद फिर। तो जैसे ही हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा और हमारे पास आई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब कंडीशन चेक होगा तो हमारे पास कंडीशन क्या है, वो लेस देन या इक्वल टू 3 है और 4 नहीं है। तो हमारे पास ये लूप ख़त्म हो जाएगा और जैसे ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास अब अंदर का लूप नहीं चलेगा। तो इसी तरह हमारा दोनों लूप ख़त्म हो जाएंगे और हमें एक पैटर्न, हमारा जो पैटर्न है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास
नेस्टेड लूप का वर्किंग मैकेनिज्म की किस तरह काम करते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए समराइज़ भी कर देता हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये किस तरह काम करेगा, हमारे पास जो आउटर लूप है इसको, ये हमारे रोज़ को प्रिंट करेंगे, यानी जितनी हमारे पैटर्न में रोज़ होगी उसके मुताबिक हम इसका कंडीशन लेंगे, और हमारा जो इनर लूप है वो हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स के मुताबिक हम लेंगे। इसमें 3 कॉलम्स है तो यहाँ पर हम 3 लगाएंगे, ठीक है। ये इस तरह काम करते हैं। इसके अलावा हमारी आउटर लूप की एक राउंड में इनर लूप पूरा का पूरा चलता है, यानी अगर i 1 है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर जो लूप है वो जे वाला जो लूप है वो 1 से लेकर 3 तक कम्प्लीटली चलेगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा हमारे पास i 2 हो जाएगा, और इसके बाद दोबारा हमारे पास ये कम्प्लीटली चलेगा। तो इसी तरह हमारा नेस्टेड लूप काम करते हैं। और इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि इससे हमें और भी पैटर्न हम इससे निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ, इसको b में 5 कर देता हूँ, और इसको फिर मैं रन कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको रन कर देता हूँ तो हमारे पास इसी तरह का पैटर्न आ जाएगा। आप जितना मर्ज़ी है जितना ले सकते हैं उतना ही अपना जो पैटर्न है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यह है हमारे पास पहले वाला पैटर्न स्क्वायर ऑफ स्टार। इसको हम इसी तरह प्रिंट करते हैं। इसी एग्जांपल में हमने इसका जो वर्किंग है उसको देखा, इसका ड्राई रन भी किया। दूसरे एग्जांपल में हम सिर्फ कोड लिखेंगे और आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाएंगे कि इसको हम किस तरह लिखते हैं, और जो मेन पॉइंट्स है उसको हम आप लोगों को समझाएंगे, और बाकी ड्राई रन वगैरह आप लोगों को ख़ुद करना होगा। तो चलो अपना जो नेक्स्ट पैटर्न है ट्रायंगल ऑफ स्टार उसको शुरू करते हैं। पैटर्न प्रिंटिंग में हमारे पास जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है ट्रायंगल, यानी हम स्टार से क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। इसी तरह का शेप हम यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये स्टार है। इसी तरह का शेप हम फॉर लूप यानी नेस्टेड लूप के ज़रिए हम प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, 1 2 3। तो हमने हमारा जो आउटर लूप है इसको 1 से लेकर 3 तक उसको हम चलाएँगे। तो आउटर लूप हमारे पास रोज़ को प्रिंट करते हैं, इसलिए हमने रोज़ को देखकर उसके मुताबिक हमने लूप को उसके मुताबिक हम उस लूप को चलाएंगे। इसके बाद हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो कॉलम भी हमारे पास इसी तरह का है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले रो में क्या है, 1 स्टार है। दूसरी रो में हमारे पास 2 स्टार है, और तीसरी रो में हमारे पास कितने हैं, 3 स्टार्स है। तो इसको हम किस तरह प्रिंट करेंगे, तो अगर देखिए इसका मतलब ये है कि पहले रो में हमारे पास, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि जितनी बार ये लूप चले गए उतनी बार हमारे पास स्टार प्रिंट होंगे एक रो में। तो अगर हम फर्स्ट रो में एक बार स्टार प्रिंट करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे पास जो आउटर लूप रो का जो लूप है उसकी फ़र्स्ट आइट्रेशन यानी फ़र्स्ट राउंड में हम हमारा जो अंदर लूप है वो एक बार चलेगा, ताकि वो एक बार क्या करे, वो स्टार को प्रिंट करें। इसी तरह हमारे पास आउटर जो लूप है इसकी सेकंड राउंड में हमारे पास हम जो अंदर का लूप है उसको हम 2 बार चलाएंगे, ताकि हमारे पास 2 स्टार प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास थर्ड नंबर राउंड में हमारे पास हम जो इनर लूप है उसको हम 3 बार चलाएंगे। तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 3 की बजाय क्या लिख दूँ, आई लिख दूँ, तो इससे हमारे पास जो पैटर्न है वो ट्रायंगल का बन जाएगा। किस तरह, देखिए सपोज़ कह रहे हमारे पास हम फर्स्ट रो को प्रिंट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट रो में आई का वैल्यू कितना है, वो 1 है, ठीक है। और हमने जे को 1 से स्टार्ट किया है और यहाँ पर आई का वैल्यू क्या है, वो 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो अंदर का लूप है वो एक बार चलेगा, क्योंकि किस तरह यहाँ पर देखिए फर्स्ट जे किससे इनिशियलाइज होगा, 1 से। इसके बाद हमारे पास कंडीशन चेक होगा तो 1 के बराबर है ना, क्योंकि आई का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 के बराबर है, कंडीशन ट्रू है, तो ये हमारे पास एक स्टार प्रिंट करेगा। इसके बाद हमारे पास जे क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, तो वो हमारे पास आई का वैल्यू क्या है, वो 1 है, तो जे हमारे पास 1 से ग्रेटर हो जाएगा और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये लूप पहले राउंड में यानी जब i = 1 होगा तो ये कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। इसके बाद हमारे पास जब i क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, और हमें मालूम है कि 1 से लेकर 2 तक, तो इसका मतलब ये है कि ये लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। तो इसी तरह जब हमारे पास i 3 हो जाएगा तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। और इसी तरह जब 3 बार ये चलेगा तो हमारे पास कितने स्टार प्रिंट करेंगे, 3 स्टार प्रिंट करेंगे। इसको मैं रन कर देता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या ये उसी तरह का पैटर्न प्रिंट करता है या नहीं।
सॉरी, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और वो क्या है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये पैटर्न क्या हो गया, ये प्रिंट हो गया। इस तरह अगर हम इसको इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो मैं इसको 5 कर देता हूँ, और फिर सिर्फ और सिर्फ उसको 5 कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास इसका पैटर्न किस तरह बन जाएगा, इसी तरह का पैटर्न बन जाएगा, जो कि एक ट्राइंगल है। आप लोग इसको ख़ुद ड्राई रन करें, हर एक राउंड के लिए इसके अंदर लूप को चलाइए कि कितनी बार चलती है और कितनी बार हमारे पास स्टार प्रिंट होंगे, तो आप लोगों को इसका जो मैकेनिज़्म है वो समझ आ जाएगा। लास्ट जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो है इन्वर्टेड ट्राइंगल, यानी उसी ट्राइंगल को अब हमें इन्वर्टेड फॉर्म में प्रिंट करना होगा। तो इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब ये है कि हम उसको इस तरह प्रिंट करेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट है, सिंपली हमें एक चीज़ को चेंज करना होगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, पहले रो में 3 स्टार्स प्रिंट हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले राउंड में आई यानी आउटर लूप के पहले राउंड में हम अंदर की लूप को कितने बार चलाएंगे, 3 बार चलाएंगे। तो इसकी को 3 बार चलाने के लिए हम एक चीज़ को चेंज करते हैं। यहाँ पर दूसरा सिनेरियो देखें, दूसरी रो में यानी हमारे पास आई की जो दूसरी राउंड है उसमें हम अंदर की लूप को 2 बार चलाएंगे ताकि 2 स्टार प्रिंट हो जाए। इसी तरह तीसरी आई की तीसरे राउंड में हम अंदर की लूप को 1 बार चलाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम हर बार अंदर की लूप को एक आइट्रेशन को कम करेंगे, यानी एक बार उसको कम आइट्रेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर सिंपली 1 के बजाय हम आई लगा देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, सबसे पहले देखिए पहले राउंड में क्या होता है, आई का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो 1 से लेकर 3 तक ये लूप चलेगा पहले राउंड में जब आई 1 होगा। तो इसका क्या मतलब है कि 1 से लेकर 3 तक चलने का मतलब ये है कि हमारे पास स्टार कितने प्रिंट हो गए, 3 प्रिंट हो गए। इसी तरह जब आई 2 हो जाएगा तो हम यहाँ पर आई का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो लूप कितनी बार चलेगा, 2 से लेकर 3 तक। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार अंदर का लूप चलेगा बाहर लूप की दूसरी राउंड में। और इसी तरह तीसरी राउंड में हमारे पास ये कितनी बार चलेगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 लेस देन, तो हमारे पास ये कंडीशन एक बार ट्रू होगा। तो इस तरह हमारे पास अंदर का लूप कितनी बार चलेगा, 1 बार चलेगा। तो ये हमारे पास तीसरी राउंड में, आउटर लूप की तीसरी राउंड में हमारे पास ये 1 स्टार प्रिंट करेगा। तो इससे हमारे पास ये पैटर्न बन जाएगा। इसको मैं रन कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए, सॉरी, इसको मैं रन कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए हमारे पास इसी तरह का इन्वर्टेड पैटर्न आ गया है। इसका मैं आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए, सपोज़ करें ये तो मैंने फिक्स लगा दिया कि हमारे पास इसका वैल्यू 5 होगा और इसका वैल्यू 3 होगा, इस तरह का हमने बना दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र इसका इनपुट दे दे और वो बार बार इसको प्रिंट करे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे INP के नाम से, ठीक है, और उसको हम CIN करेंगे, ठीक है, यानी यूज़र C लेंगे INP को, ठीक है। इसको मैंने इसी तरह लिया है। अब मैं हमारे जो लूप है वो 1 से स्टार्ट होगा और किस चीज़ से ख़त्म होगा, INP तक जाएगा, यानी यूज़र जितना रो और जितना कॉलम चाहते हैं उसके मुताबिक हमारे पास ये प्रिंट होगा। और इसमें हम BINP लगा लेते हैं। तो चलो मैं इसको रन कर देता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हमसे नंबर मांग रहा है, सपोज़ करें मैं 5 दे देता हूँ, तो अब ये हमारे पास 5 रो और कॉलम का इन्वर्टेड शेप बनाएगा, इन्वर्टेड ट्राइंगल बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसने 5 रो का और 5 कॉलम का 1 2 3 4 5 और इस तरह 5 रो का हमारे पास इन्वर्टेड शेप बना दिया। अगर मैं इसको दोबारा रन कर दूँ तो ये हमसे नंबर मांग रहा है, मैं यहाँ पर 7 8 दे देता हूँ, तो ये हमारे पास 8 का नंबर बनाएगा। यहाँ पर देखिए तो ये सिंपली इसने 8 रो और कॉलम का जो पैटर्न है उसको बना दिया। सिंपली हमें इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हमें लूप को बताते हैं कि आपको कितनी रोज़ और कितनी कॉलम तक जाना है। अगर मैं इसको चेंज करूँ और इसको अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ और इसको 5 कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास, इसको मैं 5 कर देता हूँ, सॉरी, और इसको मैं 3 कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए Ctrl+Z, और इसको मैं 3 कर देता हूँ, तो ये हमारे पास 5 रोज़ को प्रिंट करेगा और उसके अंदर हमारे पास कॉलम कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको 1 कर देता हूँ और आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह काम। तो चलो इसको देखते हैं।
तो ये हमारे पास 5 रोज़ को प्रिंट करेंगे और 3 कॉलम को। तो चलो मैं इसको 5 दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसने हमारे पास 5 रोज़ प्रिंट किए और हमारे पास 5 कॉलम्स इसने प्रिंट किए। तो हमारा जो आउटर लूप है ये रोज़ को प्रिंट करता है और इनर लूप है वो कॉलम्स को प्रिंट करता है। इसमें आप लोग और एक और भी चीज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर हम स्टार्स के बजाय कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं। सपोज़ करें मैं सपोज़ करें मैं प्लस प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हम प्लस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास पैटर्न बनाएगा, लेकिन किस चीज़ से? प्लस से बनाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपको यहाँ पर जो भी लिखना है वो उसके मुताबिक प्रिंट करेंगे। इसमें हम नंबर्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को ये भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम अगर रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम आई लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आई लगाता हूँ। अब ये हमारे लिए हर एक जो भी रो होगा उसका नंबर ये प्रिंट करेंगे और पूरी कॉलम्स में उसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास पहले रो को प्रिंट किया, फिर दूसरी रो का नंबर प्रिंट किया, फिर तीसरी रो का नंबर प्रिंट किया, फिर हमारे पास 4th रो प्रिंट किया और हमारे पास 5th रो का नंबर प्रिंट किया। इस तरह अगर हम कॉलम को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें मालूम है कि कॉलम हमें कौन देता है? अंदर का लूप जो हमने जे के ज़रिए बनाया है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? जे लगाएंगे। तो इस तरह जब मैं इसको रन कर देता हूँ तो आप लोग देखिए ये आपको कॉलम का नंबर देगा। ये हमारे पास पहला वाला कॉलम है, ये दूसरा वाला है और ये हमारे पास तीसरा वाला कॉलम है। तो इस तरह हम इससे नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे शेप्स हम बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों का बेसिक है तो अगर आप लोगों ने इतना भी इसको समझा तो आप लोगों का लूप्स का जो कॉन्सेप्ट है उसका अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक बढ़ हो जाएगा। और इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को सामने आ जाएगी तो उसमें आप लोग आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो ये था हमारा लूप्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने लूप्स के रिलेटेड कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व की, जिसके अंदर हमने देखा कि हम किस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स को इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके अपना लॉजिक बना सकते हैं। इसके बाद हमने कुछ पैटर्न्स प्रॉब्लम्स भी देखे कि हम किस तरह नेस्टेड लूप के ज़रिए डिफरेंट पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। तो लूप्स में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको हमने यहाँ पर इन 2 वीडियोज़ में कवर किया है, और जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और रह जाते हैं उसको हम आगे फंक्शंस एरे वगैरह में उसको भी डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।